प्रिय दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है कविंद्र कुमार और आज की प्रस्तुत वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो शनि का गोचर होता है वो नवांश कुंडली में किस प्रकार से देखना चाहिए, खासकर के लिए कष्ट इत्यादि के लिए। तो यहाँ पर मैं एक बात जो समझने वाली है वो आपको थोड़ा आराम से और थोड़ा गहन तरीके से समझने की जो है आपसे विनती करूँगा। देखिए, लग्न कुंडली का जो भी भावेश होता है, जैसे लग्नेश हो गया, लग्नेश यदि नवांश कुंडली में किसी भी राशि में चला जाए और उस राशि में लग्नेश के ऊपर नवांश कुंडली में शनि का गोचर हो या फिर उससे त्रिकोण में गोचर हो। मानने की बात है, हमारा जो लग्न कुंडली का लग्नेश है गुरु है और वो नवांश कुंडली में जो है तुला राशि में चला गया। तो यहाँ पर अगर तुला राशि के ऊपर शनि का गोचर हो या फिर तुला से त्रिकोण में शनि का गोचर हो नवांश कुंडली के अकॉर्डिंग, तो ये किस प्रकार का फल देगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लग्नेश के ही बात कर लेते हैं। तो लग्नेश के ऊपर नवांश कुंडली में यदि शनि का गोचर हो या फिर उससे त्रिकोण में गोचर हो, तो ये जो है जाति बंधुओं के लिए और चचेरे भाई बहनों के लिए और ख़ास करके मामा के लिए बड़ा कष्टप्रद सिद्ध होता है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। यदि धनेश के ऊपर नवांश कुंडली में शनि का गोचर हो या उससे त्रिकोण में शनि का गोचर है, धनेश यानी कि नवांश कुंडली में जिस भी राशि में हो, भले किसी भी राशि में धनेश चला गया हो, उसके ऊपर यदि शनि का गोचर हो रहा हो वर्तमान काल में या फिर उससे त्रिकोण में शनि का गोचर हो रहा हो, तो ये पत्नी संबंधी कष्ट कलेश दिया करता है। इसी प्रकार से यदि तृतीय भाव के स्वामी के ऊपर नवांश कुंडली में शनि का गोचर हो या उससे त्रिकोण में शनि का गोचर हो, तो ये शरीर में एक जड़ता को पैदा करता है। शरीर के आलस्य को बढ़ा देता है, कामकाज में मन ना लगना, इस प्रकार की जो है प्रवृत्तियाँ जो है जातक के अंदर पनप जाती है। और इसी के साथ साथ कई बार ऐसा भी होता है कि जातक को किसी अपंगता का शिकार हो जाता है या फिर जो है देह में कोई रोग उत्पन्न हो जाता है अचानक से। इसी के साथ साथ हम चतुर्थेश के बारे में बात करते हैं। चतुर्थेश अर्थात लग्न कुंडली के चौथे भाव का मालिक नवांश कुंडली में जिस भी राशि में गया हो, उसके ऊपर शनि का गोचर हो या फिर उस राशि से त्रिकोण में शनि का गोचर हो अकॉर्डिंग टू नवांश कुंडली। ठीक है, यहाँ पर लग्न कुंडली को मत लेना, सिर्फ लग्न कुंडली के मालिक को लेना है। हमने लग्न कुंडली के भाव मालिक को, ठीक है। तो यहाँ पर चौथे स्थान का मालिक नवांश कुंडली में जिस राशि में हो उसके ऊपर शनि का गोचर हो या फिर उस राशि से त्रिकोण में शनि का गोचर हो, तो ये पिता के लिए बड़ा ही अनिष्टकारी सिद्ध होता है। अर्थात पिता के लिए कष्टकारी हो सकता है, पिता को कोई रोग दे सकता है, फिर कुछ भी समस्या खड़ी कर सकता है पिता के लिए। इसी के साथ साथ भाग्य और प्रतिभा में ऐसा जातक अक्सर कमी पाता है उस समय जब शनि का गोचर होता है। भाग्य और प्रतिभा में कमी का मतलब आप मान सकते हैं कि अपने टैलेंट को ठीक तरीके से शो नहीं कर पाता जातक, या फिर भाग्य उचित तरीके से और समय पर साथ नहीं देता जातक का, तो इस प्रकार की समस्याएं हो जाती है। इसी के साथ साथ पंचम भाव का मालिक, लग्न के पंचम भाव का मालिक यदि नवांश कुंडली में किसी भी राशि में स्थित हो और उसके ऊपर शनि का गोचर हो या उससे त्रिकोण में शनि का गोचर हो, तो ये मित्र संबंधी क्लेश और पीड़ा दिया करता है। यहाँ पर मित्र संबंधी क्लेश और पीड़ा से मतलब मेरा ये है कि जैसे मित्रों से धोखा हो जाना, मित्रों का पैसा मान लेना, जैसे मित्रों को हमने कोई पैसा दे दिया वो समय पर ना देना, या मित्रों ने कोई हमारे साथ दगाबाजी करती हो, इत्यादि कुछ भी हो सकता है। इसी के साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात और बताइए, वो ये है कि अगर किसी देश की कुंडली में ऐसा हो रहा हो तो ये उस देश के किसी मंत्री या राजा या किसी को भी नष्ट कर सकता है, फिर उस राज्य में कोई विपदा या संकट बहुत तगड़ा खड़ा कर सकता है। इसी प्रकार से लग्न कुंडली के षष्ठेश के बारे में, यानी कि लग्न कुंडली के छठे स्थान के मालिक के बारे में बात करते हैं। छठे स्थान का मालिक यानी कि लग्न कुंडली के छठे स्थान का मालिक नवांश कुंडली में किसी भी राशि में हो और उस पर शनि का गोचर हो उसके ऊपर या फिर उससे त्रिकोण में शनि का गोचर हो, तो ये भी स्थिति एक पिता के कष्ट को इंगित करती है। पिता को कष्ट हो जाए, रोग हो, बीमारी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार से लग्न कुंडली के सप्तम भाव का मालिक नवांश कुंडली में जिस राशि में स्थित हो उस राशि पर शनि का गोचर या उससे त्रिकोण में शनि का गोचर जातक को प्रवास दिया करता है। घर से अलग या फिर घर से दूरी बना देता है। जैसे किसी जातक के ऊपर इस प्रकार की सिचुएशन में शनि गोचर कर रहा हो तो ऐसा जातक कई बार कुछ काम के लिए बाहर जाना पड़ जाता है या फिर घर छोड़ना पड़ जाता है किन्हीं स्थितियों में। और इसी के साथ साथ ननिहाल पक्ष के संदर्भ में भी ऐसा जातक परेशान रहता है और ननिहाल पक्ष भी काफ़ी परेशान रहा करता है उस समय जातक का। इसी प्रकार से अष्टमेश के
ऊपर यानी कि आई मीन अष्टमेश लग्न कुंडली का अष्टमेश नवांश कुंडली में जिस राशि में हो उसके ऊपर शनि का गोचर या उससे त्रिकोण में शनि का गोचर जातक को शारीरिक कष्ट देता ही देता है। और इसी के साथ साथ नवम भाव का मालिक नवांश कुंडली में जिस भी राशि में हो उसके ऊपर शनि का गोचर है, उससे त्रिकोण में शनि का गोचर जातक को जो है धन हानि दिया करता है। अचानक से धन खो जाए या किसी प्रकार का नुकसान हो जाए, किसी प्रकार का कुछ भी हो सकता है धन हानि के स्वरूप में। इसी के साथ साथ लग्न कुंडली के दशम स्थान का मालिक नवांश कुंडली में जिस राशि में हो उसके ऊपर शनि का गोचर या उससे त्रिकोण में शनि का गोचर हो रहा हो तो ये जातक का जो है व्यय आई मीन खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, बहुत ज़्यादा खर्चा करता है उस समय जातक। और इसी के साथ साथ जातक का यदि कोई ससुर हो तो उस पर भारी विपत्ति जो है शनि उस समय लाया करता है। और इसी प्रकार से यदि एकादश भाव का स्वामी यानी कि लाभेश नवांश कुंडली में जिस राशि में स्थित हो उसके ऊपर शनि का गोचर या उससे त्रिकोण में शनि का गोचर माता के लिए बड़ा ही कष्टप्रद सिद्ध होता है। और यदि द्वादश भाव का मालिक यानी कि 12वें भाव का मालिक नवांश कुंडली में जिस राशि में हो उसके ऊपर शनि का गोचर है उससे त्रिकोण में शनि का गोचर फिर से जो है ये एक बार जातक के खर्चों को ही बढ़ावा देता है, खर्च पर मतलब अनियंत्रित हो जाता है जातक। तो इस तरह से मैंने सभी जो है लग्न कुंडली के 12 भाव के मालिकों की नवांश में स्थिति के अकॉर्डिंग आपको शनि के गोचर का फल बताया है। ये जो फलित था मेरा ये भृगु नाड़ी के अकॉर्डिंग था, उसी से इंस्पायर मैंने ये फलित किया है आपके सम्मुख। तो उम्मीद है मुझे आपको ये पसंद आया होगा। बाकी जो कोई मेरी गलती रही हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी।